गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज फिर से हमारे एक्सीलेंस ट्यूशन पे। और हम आज टॉपिक लेके आए हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन, वाइटल साइन अगर हम बात करें, मेडिकल टर्म की बात करें तो एक मेडिकल टर्म है, लेकिन आज के समय की बात करें तो हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक जन जो इस समय वाइटल साइन को जान गया है, उसका कारण है कोरोना वायरस। जब से हमारे इंडिया में या पूरे देश में कोविड फैला, कोविड आया, उस समय से लेकर के आज तक लोग अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। उसी समय कई बार डॉक्टर्स ने बोला होगा इनका वाइटल साइन ऊपर नीचे हो रहा है, इनका वाइटल सही नहीं आ रहा है, इनको आईसीयू ले जाना पड़ेगा, इनको क्या बोलते हैं दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। वो सारी चीज शो करती है वाइटल साइन को। तो आज हम देखेंगे कि वाइटल साइन होता क्या है, किसे हम वाइटल साइन बोलते हैं, कैसी कैसी चीजें और क्या क्या चीज, क्या स्टेप्स हमारे इस वाइटल साइन में जुड़ते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग का मैं चाहता हूं कि आप लोग को अगर ये चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके कलीग्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स स्पेशली, उनके लिए हम फोकस कर रहे हैं कि उनका जो सिलेबस फर्स्ट ईयर जीएनएम में मिलता है नर्सिंग फाउंडेशन, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में मिलता है नर्सिंग फाउंडेशन, वैसे ही कई सारे मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं जिनमें नर्सिंग फाउंडेशन का सबसे पहला स्टेप आता है वाइटल साइन। कि हम बच्चे को तुरंत बताते हैं कि तुम पोस्टिंग में जा रहे हो और तुम्हें वाइटल साइन लेना आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, देरी करते ना करते हुए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि वाइटल साइन एक्चुअली में होता क्या है। The vital sign are body temperature, pulse, respiration and blood pressure। चार चीजें वाइटल साइन को शो करती हैं, जो कि पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है पल्स, तीसरा होता है रेस्पिरेशन और चौथा होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ये चारों चीज मिल करके वाइटल साइन कहलाती हैं। और दूसरी भाषा में दूसरी बात करें, दूसरा और क्या नाम है इसका, तो कई बार एग्जाम में आता है कार्डिनल साइन। तो कार्डिनल साइन और वाइटल साइन ये दोनों सेम है, बस इनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। कार्डिनल साइन हम इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये सारी चीजें हमारे हार्ट को वर्क कराने के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग में ये सब इफेक्ट करती है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा तो हमारा हार्ट का फंक्शन अलग होगा, पल्स अगर हाई रहेगी तो भी हमारा हार्ट ज्यादा पंप करेगा, लो हो जाएगी तो लो पंप करेगा। रेस्पिरेशन, अगर हमारा सांस लेना ज्यादा जल्दी सांस ले रहे हैं तो भी हमारे हार्ट में इफेक्ट करेगा, स्लो ले रहे हैं तो भी हमारे हार्ट में इफेक्ट करेगा। लास्ट आता है ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, बीपी जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अगर वो ज्यादा रहेगा तो भी दिक्कत, कम रहेगा तो भी दिक्कत। ये सारी चीजों को हम जानेंगे कि कंप्लीट वाइटल साइन होता क्या है, इसके नॉर्मल्स क्या होते हैं, कैसे हमें इसे मेंटेन रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस। पर्पस का मतलब क्यों हमें वाइटल साइन को चेक करना है, क्यों जरूरी है वाइटल साइन चेक करना, इससे क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है टू असेस द हेल्थ स्टेटस। किसी भी पर्सन का अगर आपको हेल्थ स्टेटस को असेस करना है, चेक करना है, तो सिंपल सी बात है, आप उसको बैठाइए अपने पास, आपके पास टेम्परेचर थर्मोमीटर होगा, टेम्परेचर लीजिए, पल्स लीजिए, रेस्पिरेशन लीजिए, बीपी ऑपरेशन होगा आपके पास तो आप उसका बीपी ले लीजिए। ये चार चीज लेने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस क्या है, अच्छा है कि खराब है। दूसरा, टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर। अब हम नर्सिंग की बात करते हैं, हम नर्स की बात करते हैं, जब हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, डे ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, तो आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा, जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, फ्रेशर्स हैं, वो तो अभी क्लिनिकल नहीं गए होंगे, अगर जा भी चुके होंगे तो उन्हें देखा होगा कि हर समय घंटे घंटे में एक बार पेशेंट का वाइटल साइन लिया जाता है। आपको भी खुद बोला होगा कि छोटू जाके उस पेशेंट का बीपी लेके आ, छोटी उस जाके उसका टेम्परेचर लेके आओ, उसका पल्स लेके आओ। वो क्यों? ताकि हम अपनी नर्सिंग केयर में उसको इम्प्लीमेंट कर सके, हम उसको वैसी नर्सिंग केयर दे सके जिस हिसाब से उसके वाइटल साइन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू मॉडिफाई एंड चेंज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर भी आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर राउंड में आता है, पूछता है बीपी कितना है, पल्स कितना है, रेस्पिरेशन कितना है। क्यों पूछ रहा है वो, क्या जरूरत है उसे पूछने की? वो इसलिए पूछ रहा है ताकि जो दवाइयां वो पेशेंट खा रहा है,
जो डिसीज से वो पेशेंट एडमिट हुआ है उसमें सुधार आ रहा है कि सुधार नहीं आ रहा है। अगर वाइटल साइन प्रॉपर होंगे, अच्छे होंगे, तो आपका डिस्चार्ज, आपकी छुट्टी भी तुरंत आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर बार बार बढ़ जा रहा है, रेस्पिरेशन ठीक है, पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, फिर भी ये पता चल जाता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, जिसके कारण से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, बार बार बढ़ जा रहा है। तो दूसरा काम क्या होगा, तीसरा, कि डॉक्टर क्या करेगा, आपके वाइटल साइन को देख करके अपने ट्रीटमेंट का मोड चेंज कर देगा। हो सकता है दवाइयां चेंज कर दे, हो सकता है कोई इंजेक्शन बंद कर दे, हो सकता है कोई इंजेक्शन ऐड कर दे, कोई दवाई को हटा दे, या उसका टाइमिंग चेंज कर दे। जो आप सुबह खा रहे थे आप आपको दिन को खाने बोले, या रात में खाने बोले, या बोले कि जब कभी तुम्हें ऐसा लगता है तभी खाना है, बाकी खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर आपके वाइटल साइन को देख करके क्या करेगा, चेंज करेगा। नेक्स्ट आता है रूटीन पार्ट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल हेल्थ। रूटीन पार्ट, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए और हम नॉर्मल में बात की जाए तो हमें डेली अपना हेल्थ असेसमेंट करना चाहिए। अगर आप, मैं नहीं बोलता कि आप सब बीमार हो जाओ, मैं बस यही बोल रहा हूं कि आपको अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वाइटल साइन क्या चीजें हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, आपको शरीर गर्म लग रहा है, तो आप तुरंत बोलते हो मुझे बुखार है, तो बोलना नहीं है, जाके उसे जाके चेक करो। थर्मामीटर 20, 25, 30 रुपए का आता है, खरीद के रख लो। बीपी ऑपरेटर्स आपके पास मुश्किल से 1200 से लेकर के 3000 के अंदर मिल जाता है, जो लाइफ टाइम काम आएगा आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, अपना रूटीन फिजिकल असेसमेंट कर सकते हो, अपना टेम्परेचर देख करके, अपनी पल्स देख करके, अपनी रेस्पिरेशन देख करके, साथ ही साथ अपना ब्लड प्रेशर देख करके। अगर आपको टेम्परेचर लेना नहीं आता है, पल्स लेना नहीं आता है, रेस्पिरेशन लेना नहीं आता है और ब्लड प्रेशर लेना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि टेम्परेचर कैसे लेना है, पल्स कैसे लेना है, रेस्पिरेशन कैसे लेना है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी हमको कैसे कैसे लेना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो पता चल गया कि टेम्परेचर माने पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। ये चारों चीजें वाइटल साइन का पार्ट है, कार्डिनल साइन का पार्ट है। लेकिन इनकी नॉर्मल वैल्यू में हम हर समय कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें डॉक्टर कुछ बोलता है, नर्स कुछ और बोलती है, हमें कुछ और नॉलेज रहती है। आजकल तो गूगल का समय है, हम तुरंत गूगल करते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण से हम उसको कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल क्या वैल्यू होती है। अगर आपका टेम्परेचर लिया गया है, टेम्परेचर नॉर्मल हमेशा होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर को सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्स। पल्स माने आपकी धड़कन कैसे धड़क रही है। पल्स अगर चेक करना है तो आपने देखा होगा डॉक्टर आके सीधे ऐसे पकड़ता है और चेक करता है, घड़ी देखता है और बोलता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है। वो कैसे पता चल गया? आपके पल्स से देखकर, क्योंकि पल्स जब धड़कती है तो हमें फील होता है। आप लोग ऐसे अपना हाथ रखिएगा और ये ऐसे करके आप फील कर सकते हैं अपनी पल्स को। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। तो पल्स नॉर्मल होती है 72 से 80 बीट पर मिनट। अगर एक मिनट में एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो सीधे बैठा है, सो के उठ के बैठा है, कुछ काम ज्यादा नहीं किया, हैवी वर्क नहीं किया, ना दौड़ा है, ना एक्सरसाइज किया है, उस समय अगर उसकी पल्स लोगे तो आपको 72 से 80 के अंदर बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्सन की पल्स ले रहे हो जो दौड़ के आया है, 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के आया है, वो खांस रहा है, वो कफ कर रहा है, उस समय अगर उसकी पल्स लोगे तो आपको हो सकता है 80 से 90 मिले, 110 मिले, 120 मिले। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बीमार हो गया है, उसका ये मतलब है क्योंकि उसने कुछ ऐसा वर्क किया है जिसके कारण से हार्ट में प्रेशर पड़ा है और उसके पल्स रेट बढ़ गई है। अगर आपको कोई पेशेंट का ऐसा दिखता है कि आपने उसका पल्स लिया और पल्स मिली 120, तो आपको उसको असेस करना है, उसको देखना है कि वो कर क्या रहा था या कर क्या रहा है, उससे पूछना है। और फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको समझाने के बाद, बैठाने के बाद, लेटाने के बाद, जैसा केयर आप उसको देना चाह रहे हो देने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि उसकी पल्स क्या है, आपको बिल्कुल वेरिएशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। सेम कंडीशन पल्स और रेस्पिरेशन में होती है। अगर कोई दौड़ के आ रहा है, कोई सीढ़ी चढ़ के आ रहा है, किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो उसका पल्स भी बढ़ा रहेगा, उसकी रेस्पिरेशन भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो रेस्पिरेशन नॉर्मल होती है 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे क्या करने लगते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं BM,
तो पल्स में भी यही लिख दिया है और रेस्पिरेशन में भी BM लिख दिया है। और जब टीचर उनसे पूछता है कि ये BM क्या है तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो बेटर है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करें, आप कंप्लीट फॉर्म लिखे। BM पल्स का मतलब होता है बीट, धड़कन जो धड़कती है वो बीट कहलाती है। और जो ब्रीथ होता है, ब्रीथ माने सांस लेना, तो रेस्पिरेशन के अंदर आएगा ब्रीथ पर मिनट। तो नॉर्मल हमारी फेंडिंग रहती है 16 ब्रीथ से लेकर के 22 ब्रीथ तक। अब इसको कैसे चेक करना है, आप किसी को नॉर्मल खड़े रखिए और उसके स्टमक में ऐसे हाथ रखिए, जैसे जैसे पेट अप एंड डाउन होगा वो ब्रीथ आपको काउंट करना है, ठीक है। वही आपको 1 मिनट के अंदर दिखा देगा कि उस पर्सन का 16 है या 18 है या 22 है। बट वेरीज करेगा, अगर वो दौड़ के आ रहा है, अगर वो कुछ काम करके आ रहा है, अगर वो एक्सरसाइज करके आ रहा है, अगर उसे कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसका रेस्पिरेशन आपको 16 से 22 से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में अगर आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके कलीग्स हो, तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट लास्ट आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम सब जानते हैं, नॉर्मल आज के समय में सबको रट गया ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg। मेडिकल स्टूडेंट है तो mm of Hg बोलता है। और mm of Hg का मतलब आप लोग मुझे प्लीज समझाइएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोगों के लिए है इसका फुल फॉर्म, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा mm of Hg का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मल अगर हम बोले तो 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर और 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर आपका हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, जो रहेगा 120। जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ऑब्लिक करके जो हम लिखते हैं वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये था जनरल सा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जैसा कॉन्सेप्ट कि हम नॉर्मल वाइटल साइन को समझ सकें, हम कार्डिनल साइन और वाइटल साइन में कभी कंफ्यूज ना हो सके, इसलिए आज मैंने आपको ये वीडियो में बताया है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है और इनके नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने लोगों दोस्तों के साथ, अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या इस वीडियो में कुछ रह गया या कुछ ऐड ऑन करना है, प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।